हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब आप सभी लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम कह सकते हैं आपके पास उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ना। तो जो भी लास्ट टाइम चल रहा है इसमें आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जरूर रिवीजन कर लेना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम लोग सोशल फार्मेसी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे डिजीजेस पढ़ने हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस पढ़ने हैं, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस पढ़ना है, इसमें डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ट्रेकोमा, टेटनस, बहुत सारा डिजीज है, एसटीडीज, एचआईवी, एड्स। यहाँ पर हर एक डिजीज से क्वेश्चन बनता है। किसी डिजीज का आपका कॉजेटिव एजेंट पूछता है, तो किसी का डायग्नोसिस टेस्ट पूछता है, किसी का आपका पूछ देगा कि किसके लिए कौन सा वैक्सीन लगता है। तो देखो, सारे डिजीज़ को पढ़ना अभी पॉसिबल तो नहीं है इतना कम समय में, लेकिन लास्ट टाइम में आपको हर एक चैप्टर का इस तरीके से मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अभी फिलहाल लास्ट टाइम पर रिवीजन करवाऊंगा डेली। तो आप सभी लोग जरूर से जरूर क्लास को प्रैक्टिस करिएगा एंड इसको प्रैक्टिस के तरीके से लीजिए जो लोग पढ़े हुए हैं, एंड जो लोग नहीं पढ़े हैं आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। क्या मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। आप सभी लोग पहले ही नंबरिंग कर लीजिए। अगर आप प्रॉपरली कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो 1 to 20 तक नंबरिंग कर लीजिए एंड फिर देखिए आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक तरीके से लास्ट टाइम में तो रिवीजन का प्लान है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, तो क्वेश्चन है सबसे पहला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है। आप सभी लोग ऑप्शन में आंसर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, है ना। बायोलॉजी मतलब क्या होता है, जीव का अध्ययन, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ लार्ज ऑर्गेनिज्म। नो, लार्ज ऑर्गेनिज्म नहीं, किसका, द स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। वेरी गुड। जो सूक्ष्म जीव हैं उनके अध्ययन को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अपीयर्स विच कलर आफ्टर स्टेनिंग। बताइए, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन सा कलर देता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अपीयर्स विच कलर आफ्टर स्टेनिंग, यानी आफ्टर स्टेनिंग यानी कलर करने के बाद आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसा कलर देता है। तो बैक्टीरिया दो प्रकार, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। हाँ, तो आपको पता होगा कि स्टेनिंग प्रोसेस से पता चलता है कि वो कैसा कलर दे रहा है, उसके आधार पर ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसा देता है, पर्पल कलर, या तो रेड और पिंक, या ब्लू कलर, या फिर ग्रीन कलर। तो इससे पहले मैं, जो लोग आंसर करती हैं अच्छी बात है, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझिए। देखो, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया अपीयर्स रेड और पिंक आफ्टर स्टेनिंग, है ना, रेड और पिंक आफ्टर स्टेनिंग। यानी कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो कैसा रंग देता है, रेड या फिर पिंक कलर देता है, ठीक है। हाँ, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो कैसा कलर देता है, पर्पल। कैसा देता है, पर्पल। कैसा देता है बताओ, पर्पल। तो P4 पॉजिटिव, P4 पर्पल, P4 पॉजिटिव, P4 पर्पल, याद रख लेना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर देता है एंड ग्राम निगेटिव में रेड या पिंक कलर। सर इसमें कैसे याद रहेगा, तो देखो, जो भी लड़की गोरी होती है ना, हम लोग क्लास में भी पढ़े थे ये ट्रिक, जो भी लड़की होती है और जो पिंक वाली गोरी, एगो गोरी जो होती है ना, गोरकी भी हर साल मतलब सारे वाली गोरी अच्छी नहीं लगती है। जो मतलब कह सकते हैं ना, कह ढाती है वो ललकी गोरी ढाती है। समझ रहे बात को, ललकी गोरी का बातें जुदा है, मतलब कह सकते हो, मतलब बेमिसाल, लाजवाब, है ना। पूरे मोहल्ले का जान बसता है उस ललकी गोरी में। हाँ, लेकिन ललकी गोरी क्या सबको हाँ कर देती है, नहीं। सबसे ज्यादा ना कौन बोलती है, वही। तो कैसे याद रहेगा सर इस ट्रिक से, तो याद रखना, निगेटिव रिस्पॉन्स कौन देगी, तो ललकी गोरी वाली। ललकी वाली मतलब रेड वाली, है ना, रेड वाली और एक लड़का बोल रहा है पिंक वाली। चलो भाई, जे ले लो, लाल ले लो या क्या कहते हैं पिंक ले लो, रेड और पिंक होता है, ठीक है। हाँ, तो निगेटिव रिस्पांस कौन देगी, ललकी वाली, है ना। गाना भी सुनो, कजरा वाली, हाँ गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, क्या बात है। तो रेड और पिंक निगेटिव। तो निगेटिव देखो, निगेटिव रिस्पांस, जैसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आएगा एग्जाम में क्या सोचोगे, अच्छा निगेटिव रिस्पांस कौन देता है,
बताओ, ललकी वाली यानी रेड और पिंक, याद रहेगा। हाँ, और ऐसे भी याद रख लेना है, ग्राम पॉजिटिव P4 पर्पल, वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ऐसे सवाल एग्जाम में काफी सारे पूछे जाते हैं, इसमें कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा फंगल डिजीज है, कौन सा प्रोटोजोन डिजीज है, ऐसे करके सवाल आते हैं। तो आपको पहचानना है, कोलेरा, मीजल्स, मलेरिया, रिंगवर्म, ये तभी पहचान पाएंगे जब सबका कॉजेटिव एजेंट आपको पता होगा, है ना। तो मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस के चार्ट हैं, मेनली मतलब मेन डिजीज यहीं पर यहां दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि आपको एकदम से याद रखना है। जैसे क्या, बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या है बताओ। होता तो बहुत सारा बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, जो बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे डिप्थीरिया, है ना, डिप्थीरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। सुन लीजिए, अगर याद होगा तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड क्या हो गया, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के कारण होता है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। तो ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, ठीक है। अब वायरल डिजीज, तो जो वायरस के कारण हो, जैसे मम्प्स, है ना, गलफोलिया बीमारी हो जाता है। मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, ये सब क्या है। कुछ लोग को लगता है रेबीज बैक्टीरियल है, नहीं, रेबीज विषाणु के कारण होता है। रेबीज वायरस जो होता है ना, रेबीज जो बीमारी होता है जिसमें कुत्ता काटने से होता है ना, हाइड्रोफोबिया बीमारी, पानी से डर लगने आता है, वो कुत्ता लारूर में होता है, तो वायरल डिजीज में आता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला डिजीज जो आपका होता है मलेरिया, जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, या तो पैरासाइट बोल सकते हैं। अमीबियसिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का कारण होता है। काला जार, ये कुछ प्रोटोजोआ वाले होने वाले डिजीज हैं। कुछ हेलमिंथिक डिजीज, यानी जैसे राउंड वर्म वगैरह, वर्म की वजह से होता है ना, हाँ, जैसे एस्कैरियोसिस, फाइलेरियसिस, ये सब जो लीवर रूट वगैरह है, ये हेलमिंथ डिजीज हैं। फंगल डिजीज में आपका रिंग वॉर्म, एथलीट फुट, ये सब फंगल डिजीज है। रिकेट्सियल डिजीज जैसे टाइफस फीवर, क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर वगैरह होता है। स्पायरोचीटल डिजीज में सिफिलिस जैसे एसटीडीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये तीनों आ जाता है, ठीक है। तो मेन है बैक्टीरियल और वायरल, अक्सर पूछा गया है बैक्टीरियल वायरल, ठीक है। हाँ, तो इसमें से कौन सा बैक्टीरियल है बताओ। तो कोलेरा पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कोलेरी। मिजेल्स नहीं, मिजेल्स तो वायरल है। मलेरिया तो प्रोटोजोअन डिजीज है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया नहीं है, पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह होता है ना। रिंग वॉर्म तो फंगल डिजीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कोलेरा हो जाएगा। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं अलग अलग स्टेट का पूरा एनालिसिस के साथ क्वेश्चन करा रहा हूं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजेन। पोलियो किस टाइप के पैथोजेन के कारण होता है बताओ। पोलियो इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजेन, किस टाइप के पैथोजेन के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण, या फंगस के कारण बताओ। पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो वायरल डिजीज है, याद रखना, वायरस के कारण होता है ना। पोलियो के लिए जो वैक्सीन होता है ओपीवी, है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है ना। हाँ, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने खोजा था, तो जॉन साल्क ने इनका टीका का खोज किया था। तो पोलियो इज कॉज्ड बाय विच पैथोजेन, तो वायरल डिजीज है ना, ये वायरल डिजीज है। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, जो भी बच्चा सही आंसर कर रहा है एकदम मतलब मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, मचाने वाले हो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेलमिंथ डिजीज, इसमें से कौन सा हेलमिंथ डिजीज है, इसमें से कौन सा हेलमिंथिक डिजीज है बताइए। हेलमिंथिक डिजीज, फाइलिरेसिस, टाइफाइड, रेबीज, ट्रेंच फीवर, इसमें से कौन सा हेलमिंथिक डिजीज है। हेलमिंथ की वजह से, वर्म की वजह से होने वाली डिजीज, तो आपका हो जाएगा फाइलेरिया, फाइलेरियसिस। देखो मैंने बताया था ना, हाँ, फाइलेरियसिस देखो वर्म की वजह से होने वाली डिजीज है, ये देखो हेलमिंथ में फाइलेरियसिस है ना, वेरी गुड, फाइलेरियसिस। चलो, रिंग वॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय, रिंग वॉर्म एग्जाम्पल है बताओ, रिंग वॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय।
बताओ रिंग वॉर्म एग्जाम्पल है किस बीमारी के कारण? वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, रिकेट्सिया। बताओ रिंग वॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिंग वर्म किसका एग्जाम्पल है? वेरी गुड, रिंग वर्म, वर्म लग जाए तो आप समझ जाना फंगस, फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज। वेरी गुड, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, वही चीजें लिखी हुई है देखो, फंगल डिजीज में रिंग वर्म आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स बीमारी आप जानते हैं, ये देखो चिकन पॉक्स है जो कि फेस पर ब्लिस्टर से मतलब फोका फोका हो जाता है ना। हाँ, जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है पहले आप लोग ये बताना। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, एपिस्टीन बार वायरस, या तो साइटोमेगालो वायरस। आंसर करो सारे बच्चे, अब हर कोई क्लास में आएगा, है ना। इस बार मतलब धूम मचने वाला है, और मैं प्लान कर रहा हूं ना आप लोग के लिए एकदम मैराथन क्लास लाऊंगा, है ना। फटाफट आप लोग पूरा रिवीजन कर लो, एंड महा मैराथन क्लासेस आएंगी, है ना, लास्ट टाइम पर। बस आप लोग सब कुछ पढ़ के रखिए, है ना। एग्जाम के टाइम पे आपको एक बार सब कुछ नज़र के सामने से गुजरवा देंगे ना तो अच्छा रहेगा। चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, है ना। अभी आप ऑलवेज 24/7 एक्टिव रहिए, बस सोना है पढ़ना है, सोना है पढ़ना है, खाना पीना थोड़ा देर के लिए, एंड ऑलवेज एक्टिव रखना है ना। बस 10 दिन की तो बात है भाई, 10 दिन को तो बात है, नहीं तो बैक लगेगा तो बहुत दिक्कत होता है। जब नोटिफिकेशन ऐप पर चला जाए तब पढ़ने के लिए आ जाओ, और जब ऐप पर क्लास नहीं चल रही है, यूट्यूब पर क्लास नहीं चल रही है लाइव, तब आप टॉप 20 क्वेश्चन को रिवीजन करो। सब कुछ बताओ, टॉप 20 क्वेश्चन से बाहर एक भी जा रहा है? नहीं, सब टॉप 20 क्वेश्चन से आएगा। हाँ, तो चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिसेला, चिकन पॉक्स को वेरिसेला भी कहते हैं। ये बहुत कंटेजियस बीमारी है, कंटेजियस इन्फेक्शन यानी कि एक दूसरे से फैलने वाला। अगर एक को हो जाएगा ना चिकन पॉक्स घर में तो सबको लपेट लेता है, होता है ना। हाँ, अक्सर छोटे बच्चों में होता है। पॉजिटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबेला इज कॉज्ड बाय विच वायरस? बताओ रूबेला किसके कारण होता है ना। बताओ रूबेला, रूबेला वायरस, मिसेल्स वायरस, वेरिसेला वायरस, एपिस्टीन बार वायरस। तो रूबेला इज कॉज्ड बाय रूबेला वायरस, ये रूबेला वायरस के कारण ही होता है। देखो रूबेला का पॉजिटिव एजेंट, रूबेला में बीमारी में, ये सब आपके सिलेबस में है दोस्त। रूबेला को ही हम लोग जर्मन मिसेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये अक्यूट इलनेस है और कंटेजियस होता है, यानी काफ़ी तेजी से फैलता है और बॉडी में ऐसे ऐसे रेसेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। विच वायरस कॉजेज मम्स, यानी जितने भी डिजीज हैं आपके एग्जाम में, मतलब आपके सिलेबस में, सबका पॉजिटिव एजेंट से पूछ सकता है। तो मैंने सारे डिजीज को पॉजिटिव एजेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बना के आपको दे दिया। बताओ विच वायरस कॉजेज मम्स? मम्स मतलब होता है गलफुलिया बीमारी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मम्स में आपका कौन सा वायरस कॉज करता है? पैरामिक्सो वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, है ना, पिकोरना वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो विच वायरस कॉजेज मम्स, क्या बात है, विच वायरस कॉजेज मम्स? तो आंसर बहुत लाजवाब दे रहे हैं आप लोग, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, बहुत बढ़िया। ये देखो मम्स में आपका जो ये पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, यही पैरोटिड ग्लैंड में स्वोलेन आ जाता है, यानी सूजन हो जाता है, फूल जाता है। कौन सा? ये आपका जो क्या है, कह सकते हैं आपका क्या कहते हैं, वो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस होता है। क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस। कह रहा है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि सेलिवरी ग्लैंड, खास करके सेलिवरी ग्लैंड का जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, सेलिवरी ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। उसमें जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो पूछेगा मम्स में बताओ कौन सा ग्लैंड का स्वेलिंग हो जाए तो क्या हो जाता है, क्यों गाल फूल जाता है? इसको गलफुलिया बीमारी भी कहते हैं, गलसुआ बीमारी। तो यहाँ पर गाल के पास जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्वेश्चन है विच वायरस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, या तो इन्फ्लुएंजा वायरस, या एपिस्टीन बार वायरस, या हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। बताइए। तो आपका जो इन्फ्लुएंजा के प्राइमरी कॉज हैं वो क्या हैं? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, है ना। विच वायरस इज प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, HIV कहाँ से होगा? हम भी क्या क्या सोचने लगते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस होगा। बी
कुछ बच्चे को देखिए ए भी कर लिया, अरे महाराज बी होगा इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा। हम एचआईवी के बारे में भले बताना चाहते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एचआईवी टिक कर दिया, गलती हो गई, मिस्टेक कर लिया, सॉरी फॉर दैट, है ना। देखो एचआईवी जो होता है ना, एचआईवी का पॉजिटिव एजेंट, जो एचआईवी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाएगा। एचआईवी वायरस का नाम है, एचआईवी क्या है, वायरस का नाम है। और ये कौन सी बीमारी कॉज करती है, एड्स। कौन सी बीमारी कॉज करती है, एड्स। तो एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रख लेना। एंड एड्स के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट। मैंने क्या बोला, एड्स बीमारी बताओ, एड्स बीमारी का पॉजिटिव एजेंट एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस बताओ फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एलिजा आपका ये क्या है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। एंड एलिजा का फुल फॉर्म, तो एलिजा का फुल फॉर्म लिख लो एंजाइम लिंक्ड, क्या बोल रहा हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, इम्यूनो है ना, इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट, इम्यूनो है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, है ना, है ना, इस तरीके से होता है। हो सके तो अगर आपको स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो रहा हो तो आप अपना आराम से गूगल वगैरह करके अच्छे से स्पेलिंग लिख लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फ्लुएंजा बीमारी की मैं बात करूं तो ये देखो आपका इन्फ्लुएंजा बीमारी है ना। इन्फ्लुएंजा एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक आरएनए वायरस के कारण होता है। और इन्फ्लुएंजा वायरस भी 3 प्रकार का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी। जो इन्फ्लुएंजा ए है वो बर्ड्स को, है ना, ह्यूमंस को, मैमल्स को इन्फेक्ट करता है। किसको किसको, बर्ड्स को, ह्यूमंस को, मैमल्स को। जबकि इन्फ्लुएंजा बी ओनली ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा सी ऑल्सो इफेक्ट ओनली ह्यूमंस, यानी बी और सी सिर्फ ह्यूमंस को करता है, जबकि ए वाला बर्ड्स को भी कर देता है, ह्यूमंस, मैमल्स, सबको। क्वेश्चन है विच वायरस कॉज एवियन इन्फ्लुएंजा, यानी एवियन फ्लू कौन करता है बताओ। एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू इसी को कहते हैं, इसी को हम लोग बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, बर्ड फ्लू, जिसको हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, SARS-CoV-2 मिसेल्स वायरस। क्या हो जाएगा आंसर बताओ। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। तो पहले देख लो आपका क्या हो जाएगा आंसर, H1N1 वायरस, है ना। देखो एवियन फ्लू H5N1 होता है, H5N1 होता है ना, H5N1 होता है, H1N1 होता है स्वाइन फ्लू, है ना। देखो H5N1 हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। देखो एवियन फ्लू जब भी होगा तो किसके कारण होगा, टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो कि बर्ड को भी इन्फेक्ट कर रहा है। H5N1 इसका पॉजिटिव एजेंट है। H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। H1N1 जो होता है वो किसके लिए होता है, स्वाइन फ्लू के लिए। वेरी गुड। देखो कह रहा है, देखो व्हाट इज द प्राइमरी वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा है ना। तो स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा है, तो स्वाइन फ्लू के लिए क्या हो जाएगा, H1N1 हो जाएगा। देखो इसको याद रखना है कि जब भी बर्ड्स वगैरह को देखते हैं, तो बर्ड्स वगैरह को जब भी देखते हैं, एवियन फ्लू मतलब एव्स मतलब भी होता है बर्ड, तो एवियन फ्लू मतलब बर्ड फ्लू इसी कहते हैं। बर्ड जब भी देखते हैं तो 5 गो बर्ड एक साथ दिखती है, बताओ क्या को दिखती है, 5 गो, तो H5N1। जबकि सुअर सब अकेले रहता है तो H1N1। वैसे तो रहता सुअर भी झुंड में है। स्वाइन फ्लू यानी सुअर के द्वारा फैलने वाली बीमारी। एक्चुअली जो स्वाइन फ्लू होती है H1N1, ये आपके वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्ट करता है मेनली पिग को, और इसका भी पॉजिटिव एजेंट इन्फ्लुएंजा ए है जो कि आपका नाम क्या है, H1N1, ठीक है। मर्स बताओ कॉज्ड बाय विच वायरस। आज सिर्फ वायरल डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मर्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस, मर्स किस वायरस के कारण होता है ना। मर्स CoV, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस या SARS-CoV, बताओ। तो मर्स आपका मर्स CoV के कारण होगा। किसके कारण होगा, मर्स CoV के कारण होगा। देखो मर्स का फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर है जिसका डिजीज का नाम कोविड मतलब पॉजिटिव एजेंट है मर्स CoV। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका विच वायरस कॉजेज कोविड-19। इसमें से कौन सा वायरस है जो कोविड-19 कॉज करेगा, बताओ। आपको कोविड-19 कौन सा करेगा, SARS-CoV, मर्स CoV, SARS-CoV-2 या H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस।
विच वायरस कॉजेज, है ना, कोविड-19, कोविड-19 कौन सा करेगा, तो SARS-CoV-2, याद रखना SARS-CoV-2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CoV-2, है ना। देखो कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट क्या है, कोविड-19 को हम लोग नोवेल कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को मतलब ओवरऑल इन्फेक्ट करता है, और पॉजिटिव एजेंट है SARS-CoV-2। एंड फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था ये जो कोविड-19 कहाँ हुआ था, बताओ, पहली बार इसका जो आउटब्रेक देखने को मिला था वुहान सिटी चाइना में, है ना, और ये एक पेंडेमिक था क्योंकि पूरे देश विदेश में फैला था, ठीक है। कोविड-19 इज प्रीमियरली ट्रांसमिटेड वाया, बताइए कोविड-19 प्रीमियरली ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा, एयरबोर्न पार्टिकल, फीकल ओरल रूट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड सरफेस, या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या एरोसोल। तो कोविड-19 फैलता है किसके द्वारा, बताओ, कोविड-19 फैलेगा प्रीमियरली ट्रांसमिटेड वाया, तो कोविड-19 जो मेनली फैलता है वो एयरबॉर्न पार्टिकल्स, है ना, ना 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 ना, वेरी गुड, मैं देख रहा था आप लोग को। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट किसके द्वारा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, कहने का मतलब जो कोविड-19 है अगर किसी के सामने छींक दीजिएगा तो नाक का जो सिक्रेशन, मुंह का जो सिक्रेशन निकलेगा उसके कारण फैलता है, उसके कारण फैलता है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट, हवा में उड़ते उड़ते आपको कोविड थोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फीकल ओरल यानी मल से कांटेक्ट में आने से नहीं, है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस नहीं। मेन है आपका प्रीमियरली ट्रांसमिटेड बोल रहा है, तो आपके हो जाएंगे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और एरोसोल, डी होगा आंसर, डी। नेक्स्ट है विच बैक्टीरियम काउजेज वूपिंग कफ, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया वूपिंग कफ यानी कुकुर खांसी इसी को कहते हैं, कुकुर खांसी कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। विच बैक्टीरियम काउजेज वूपिंग कफ, कौन सा बैक्टीरिया वूपिंग कफ कॉज करता है, वूपिंग कफ मतलब क्या होता है बताओ, कुकुर खांसी, कुकुर खांसी मतलब क्या हुआ बताओ भैया, वूपिंग कफ मतलब कुकुर खांसी, एंड कुकुर खांसी का मतलब क्या हुआ, है ना, कुत्ता ऐसा खांसता है बहुत ज़्यादा, है ना, कैसे कुत्ता हाँफता है वैसे। तो इसका जो आपका पॉजिटिव एजेंट है याद रख लेना बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है ना, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है ना। तो ऐसे याद रखना, वूपिंग कफ को ही कुकुर खांसी कहते हैं, हाँ कुकुर खांसी कहते हैं। कुकुर खांसी में ना बड्डी खांसता है, तनी मनी ने बड्डी खांसता है यानी बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बड्डी खांसता है यानी बॉर्डेटेला का। ऐसे वूपिंग कफ में क्या होता है, बड्डी खांसी होता है, बड्डी मतलब बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, है ना, हम लोग का देसी लैंग्वेज, बड्डी खांसेंगे, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। अच्छा सब मैं और जो इंपॉर्टेंट है उसका भी बताओ। अब बताओ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बीमारी कॉज करता है ना, बताओ बताओ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किससे बताओ, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बीमारी, टीबी कॉज करेगा। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो ये कौन सा बीमारी कॉज करेगा, निमोनिया, निमोनिया, वेरी गुड। अब बताओ हमको जो सवाल आएगा आपका, निमोनिया चाहे आपका ट्यूबरकुलोसिस, इस दोनों में कौन सा ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है, कौन सा ऑर्गन बताइए। तो निमोनिया हो चाहे टीबी हो, प्रीमियरली आपका इन्फेक्ट करता है लंग्स, कौन सा, लंग्स। अच्छा आप हमको बताइए टीबी का प्राइमरी लक्षण क्या है, टीबी का प्राइमरी लक्षण, तो जो प्राइमरी लक्षण है टीबी में होता क्या, अगर कोई एक्टिव टीबी का पेशेंट है तो टीबी में होगा क्या, म्यूकस विथ ब्लड, म्यूकस विथ ब्लड, म्यूकस विथ ब्लड, म्यूकस विथ ब्लड, है ना, यानी कि आपका है ना म्यूकस जो मुंह का खखार वगैरह निकलेगा उसके साथ ब्लड भी आएगा। खांसी भी होती है वही वाला, खांसी के साथ जो खखार वगैरह निकलेगा ब्लड आएगा। देखो वूपिंग कफ जिसको हम लोग कुकुर खांसी कहते हैं, इसी को पर्ट्यूसिस बीमारी के नाम से भी जानते हैं, है ना। एंड इसके लिए आपका जो पॉजिटिव एजेंट होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है, अनकंट्रोलेबल खांसी होती है, बर्डी खांसी होता है ना, हाँ ठीक है। और इसके लिए जो वैक्सीन लगता है वो कौन सा वैक्सीन लगता है, डीपीटी, डीपीटी का वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, कौन सा वैक्सीन लगता है बताओ, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, डीपीटी का वैक्सीन लगता है।
वैक्सीन कब लगाया जाता है? बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। हाँ, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, डीपीटी का वैक्सीन जो है तीनों से बचाता है, डिप्थीरिया से भी, पर्ट्यूसिस से भी, टेटनस से भी। तो डीपीटी का वैक्सीन लगता है। अच्छा बताओ, टीबी से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन लगता है? टीबी से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन? क्या बात है ना? ये टीबी से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन? तो आपका बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, बेसिलस कैलमिड यूरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस, है ना, देखो मैं लिख देता हूं, है ना, बेसिलस कैलमिड यूरिन, बेसिलस। ये सब आप लोग को प्रैक्टिस करना है दोस्त, लास्ट टाइम पे हर चीज मैं रिवीजन करा दूंगा एमसीक्यू के माध्यम से। बेसिलस कैलमिड यूरिन, बेसिलस कैलमिड यूरिन, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, क्वेश्चन है विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूबरकुलोसिस? टीबी के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? इस्चेरिचिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। बताइए, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस? कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरकुलोसिस के लिए? तो ई कोलाई ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। साल्मोनेला टाइफी कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? टाइफॉइड, टाइफॉइड। अच्छा, टाइफाइड में हमको बताओ, टाइफाइड के लिए जांच कौन सा कराया जाता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट, टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट बताओ हो, अरे बताओ ना। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, वेरी गुड, विडाल टेस्ट और टाइफी डॉट टेस्ट होता है। अच्छा बताओ, टाइफाइड के में कौन सा बॉडी ऑर्गन मेनली इन्फेक्टेड होता है? टाइफाइड में मेनली बॉडी ऑर्गन कौन सा इन्फेक्टेड होता है? तो इंटेस्टाइन, 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 यानी आपका आंत इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। देखो वही बोल रहा है आपका क्या है ना, कंटामिनेटेड फूड, गंदा खाना गंदा पानी के द्वारा फैलता है, ये देखो लिखा है ना, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो रहा है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इबोला वायरस डिजीज, इबोला वायरस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट क्या है ना? बोनिया वायरस, फिलोवा वायरस, जिसको इबोला भी कहते हैं, तो आंसर तो यही हो जाएगा, फिलोवा वायरस। चलो वही इबोला, इबोला का बहुत सारे स्पीसीज होता है, इबोला, सुदान, बॉम्बेली, सिया फॉरेस्ट, है ना। चलो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर? टाइफाइड फीवर का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? अरे बताओ, पढ़ ले वाला ना। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सारे बच्चे। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के कॉजेटिव एजेंट का होला? साल्मोनेला टाइफी होला, राइट। हाँ, विब्रियो कोलेरी से कौन सा बीमारी होता है? कोलेरा, कोलेरा, कोलेरा नाम का बीमारी होता है। विब्रियो कोलेरी से कोलेरा नाम का बीमारी होता है। ये देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पर किसके बारे में? इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपके आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल में कोलेरा, कोलेरा कौन कॉज करता है? विब्रियो कोलेरी कॉज करता है, याद रख लेना। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। ई कोलाई इन्फेक्शन, बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण होता है। ये सब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, यानी कि यहाँ पर सारे जो भी डिजीज मैं बता रहा हूँ, ये सब कहीं ना कहीं आपके इन्फेक्शन कहाँ पे कॉज करते हैं? ये देखो, बैक्टीरियल में आपका विब्रियो कोलेरी वगैरह हो गया, ठीक है। वायरल में आपका रोटा वायरस वगैरह हो गया, एडिनो वायरस हो गया। पैरासाइट वगैरह में जैसे एमीबियासिस, जियार्डियासिस, इंटेस्टाइन, ये सब इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस बताओ, मेनिंजाइटिस कॉज करने वाला डिजीज, मेनिंजाइटिस कॉज करने वाला डिजीज कौन सा है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नहीं, ये तो निमोनिया कॉज करेगा। नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, यस। और यहाँ पर ब्रेन का जो लेयर होता है मेनिंजेस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ब्रेन का जो लेयर है मेनिंजेस, मेनिंजेस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, है ना। हाँ ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो जान ही गए, टीबी। चलो, तो ये आपका ब्रेन का जो लेयर है मेनिंजेस, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। सभी लोग अच्छे से पढ़िए, गुड लक, मेहनत करिए मन से, इसी तरह से क्लासेस को अटेंड करिए। जो भी एमसीक्यू की क्लासेस आपके साथ अवेलेबल हो,
हर समय अपडेटेड रहिए एंड सारी क्लासेस को प्रैक्टिस करिए, इससे आपका रिवीजन होगा। एंड जो लोग नहीं पढ़े हैं लास्ट टाइम पे, यही पढ़िए, यही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड इंस्टाग्राम आईडी मिथिलेश्वर ऑफिशियल है, वहां से जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक क्लास का अपडेट वगैरह मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।